जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का डोज शुरू करते हैं। आज 13 तारीख है, 13 फरवरी। याद रखिएगा, विश्व रेडियो रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए लक्ष्य डेट याद रखिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लेखपाल, वीडियो, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और एमपीपीएससी, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको याद रखिएगा आप। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली अ, खबर क्या है। टॉम टॉम की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। ठीक है, इसमें ट्रैफिक इंडेक्स है ये 2021 के लिए। तो इसमें सबसे दुनिया का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है वो है इस्तांबुल। तुर्की का इस्तांबुल शहर है, वो सबसे भीड़ भाड़ वाला है। इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें मॉस्को मॉस्को को बताया गया था। अब मॉस्को सेकंड नंबर पे आ गया है। ठीक है, और पहले नंबर पे कौन सा है? इस्तांबुल। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। भारत के परिदृश्य में अगर हम बात करें, इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो सबसे जो बिजी या सबसे भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है वो मुंबई है, 5वें स्थान पर है वैश्विक स्तर पे। ठीक है, और भारत में पहले स्थान पर। दिल्ली, उसके बाद बेंगलुरु है 10वें स्थान पर, दिल्ली 11वें और पुणे जो है 12वें स्थान 21वें स्थान पे। तो याद रखिएगा ये। भारत में मुंबई, और वैसे देखा जाए ओवरऑल कौन है तो इस्तांबुल। ठीक है, चलिए। विदेशों से ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि ड्रोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया कि ड्रोन जो है अब यहीं पे बनाया जाए, यहीं पे किया जाए। लेकिन यह है कि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिफेंस वगैरह से जो संबंधित ड्रोन हैं वो उनको मंगा सकते हैं, वो सरकार मंगाएगी। ठीक है, लेकिन अदर जो पर्पज़ के लिए वो आप अन्य किसी प्रयोग के लिए ड्रोन का आयात जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। ई रूपी डिजिटल प्रीपेड वाउचर। ठीक है, याद होगा आपको ये पिछले साल जो है ये लॉन्च किया गया था। तो इसमें आरबीआई ने ये इसका जो वो था वैल्यू थी 10,000 से बढ़ा करके, ये मतलब इसकी सीमा जो है वो 1 लाख कर दी है अभी। तो ध्यान रखिएगा, एनसीपीआई द्वारा ये जारी किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, असर असर रिपोर्ट कई बार पूछी जाती है प्रश्न कि असर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो अगर उसमें पता चला शिक्षा मंत्रालय दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसको इसको ध्यान रखिएगा कि असर रिपोर्ट जो है वो एक प्रथम एनजीओ करके है, एनजीओ है ये, प्रथम एनजीओ। ठीक है, ये प्रथम फाउंडेशन एक एनजीओ है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि विभिन्न स्कूलों का और इन सब का सर्वे करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि क्या स्थिति रही है। तो ये प्रथम फाउंडेशन, याद रखिएगा। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एक खोला गया है। कहाँ पर? आईआईटी बॉम्बे में। और ख़ास बात यह है कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। ये पहला केंद्र है जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ये मतलब वित्त पोषित है। तो ध्यान रखिएगा इसको। ये बेसिकली वही है जो वायुमंडल में अपने कार्बन है उसको अवशोषित करने के लिए, उसका उसको कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो ये भारत के जलवायु परिवर्तन का जो लक्ष्य भारत ने निर्धारित किया है उसको हासिल करने में ये सहायता करेगा। ठीक, किस देश में प्राचीन रोमन बस्ती स्थल का अभी पता चला है? तो यूके में जो है अभी कुछ अंडरग्राउंड ये कुछ कार्य कार्य चल रहा था, खनन का कार्य चल रहा था। कोई रेलवे मेट्रो वगैरह का कुछ चल रहा था परियोजना, तो उसमें ये बस्ती जो है, इसे कुछ जो मिले हैं वो खनन के दौरान, तो पता चला कि ये बहुत ही प्राचीन रोमन बस्ती है, स्थल है। ठीक है, तो अभी कब ये है, कितना है, वो सब बाद में पता चलेगा तो बताएंगे। ठीक है, फिलहाल याद रखिएगा कहाँ पता चला है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ प्राचीन रोमन बस्ती स्थल का पता चला है, तो वो यूके में। ठीक, लोकतंत्र सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा इसको। ये लोकतंत्र सूचकांक 2021 ये आया है अभी 22 में आया है, लेकिन ये है 21 का। ठीक है, ये एक साल मतलब पिछला जो साल गया है उसके लिए ये है। तो इस ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, याद रखिएगा इसको।
कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि आजकल प्रश्न इसी तरीके से पूछता है, डायरेक्ट आपको इंडेक्स नहीं पूछेगा। जैसे इस बार यूपी पीसीएस का 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें शांति डायरेक्ट ये नहीं पूछा था कि कौन सा देश या कौन सा ये जारी ये सबसे शांत वो कौन सा है देश, ये पूछ लिया था कि महाद्वीप कौन सा महाद्वीप सबसे शांत है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न घुमा के थोड़ा सा पूछते हैं ट्रिकी, अगर आपको पता है तो आप उसको कर ले जाओगे। तो ये लोकतंत्र सूचकांक जो है, ये ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, 165 देशों के लिए जारी किया है। उसमें टॉप पे नॉर्वे है, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। तो अधिकतर जो है स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ होती हैं, ये नॉर्वे, फिनलैंड और ये स्विट्ज़रलैंड, ये सब उधर जो हैं, पोलैंड, ये सब यही कंट्रीज़ इन सब में आगे रहती हैं टॉप पे। तो इसमें न्यूजीलैंड है सेकंड नंबर पे, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे फर्स्ट पे, न्यूजीलैंड सेकंड, थर्ड है फिनलैंड। और भारत की स्थिति क्या है, भारत को जो है वो 46वीं रैंक मिली है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कहीं मेंस में अगर कोट करना है आपको, लोकतंत्र के ऊपर कहीं कुछ लिखना है एस्से में या कहीं भी कुछ भी, तो आप ये सब याद रखिए, इनको कोट करना है। और 2020 में जो रिपोर्ट रिपोर्ट आई थी उसमें 53वीं रैंक थी। तो कई बार एक साल पीछे का भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये 53वीं रिपोर्ट थी, उसमें 53वीं रैंक थी। वन ओशन समिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कहाँ पर हुई, ये फ्रांस में हुई। ठीक है, और किसके सहयोग से, यूएन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये वन ओशन समिट, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में। इसमें पीएम मोदी जी ने भी इसको संबोधित किया था, तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये इसका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका संरक्षण और समर्थन करना। ठीक, इसलिए ये वन ओशन समिट का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया, ये ध्यान रखिएगा, फ्रांस में। ठीक, भारत का पहला बायोमास आधारित गैस हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ है, तो पहला है, तो याद रखिएगा, ये खांडवा मध्य प्रदेश में। एमपीपीसीएस वाले ध्यान दीजिएगा, तो ये खांडवा मध्य प्रदेश में है। ठीक, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेटरी, ये सैटेलाइट छोड़ा गया है 04। ये 2022 का पहला वो है मिशन है इसरो का। ठीक है, तो ये कहाँ से लॉन्च होगा, अभी छोड़ा नहीं गया है, ये 14 फरवरी को लॉन्च होगा ये। ठीक है, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा ये EOS-40। इसके लिए कौन सा व्हीकल यूज़ होगा, तो ये PSLV C-52, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा ये यूज़ किया गया था, तो PSLV C-52, ये जो लॉन्च व्हीकल है, ये कौन सा यूज़ किया गया था, तो C-52, ध्यान रखिएगा। इसके साथ दो छोटे उपग्रहों को भी, इंस्पायर सैट 1 और ये इंस 2TD करके है, तो ये दोनों भी इसके साथ ही जाएंगे। मेन इसका कार्य क्या होता है, ये जो अवलोकन उपग्रह होता है, ये इमेजेस भेजता है। ठीक है, ऊपर से कोई भी होगा कुछ भी, तो इमेज भेजता है वो, किसी भी मौसम में ये अच्छा भेजेगा, मतलब अच्छे साफ सुथरे पिक्चर भेजेगा, इसलिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की पहली पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये 10 ट्रिलियन ड्रीम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, या तो बुक पूछ के ऑथर का नाम पूछ लेंगे या ऑथर का ये बुक पूछ लेंगे, क्योंकि इनकी पहली पुस्तक है और ये कुछ एक स्पेसिफिक ये वर्ड इसमें दिख रहे हैं, जैसे 10 ट्रिलियन। तो ये इस तरीके के जो अर्थव्यवस्था या आर्थिक उसमें है, उनको पूछा जाता है। कई बार प्रश्न बने हैं, जैसे यूपी पीसीएस में ही देखिए आप, तो दो इनके बुक्स पूछे गए थे ये। ठीक है, तो उसके पहले आर ओ में भी, उसके बाद में भी एक पूछी गई थी बुक। तो ये बुक्स याद रखिएगा, ये लोग जो भी बुक्स लिखते हैं इस तरीके की, तो ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स का जो डोज है वो अच्छा लग रहा है, तो कमेंट कीजिए आप, कुछ डाउट है तो, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।